Hello everyone, this is Suman Parashar and you are watching my channel Maths से। हेलो स्टूडेंट्स, आज से मैं स्टार्ट करने वाली हूँ चैप्टर 5 डेटा हैंडलिंग। चैप्टर 5 डेटा हैंडलिंग। सबसे पहले डेटा क्या होता है? डेटा जैसे आपकी क्लास के स्टूडेंट्स की हाइट को अगर आप नोट कीजिए तो आपको एक डेटा मिल जाएगा। अपनी क्लास के स्टूडेंट्स के वेट को आप नोट कीजिए, सबका अलग अलग वेट होगा तो आपको एक डेटा मिल जाएगा। और डेटा कैसे मिल सकता है? मार्क्स स्कोर्ड बाय द स्टूडेंट इन मैथ्स टेस्ट। आप मैथ्स टेस्ट में आपके क्लास के बच्चों के अलग अलग मार्क्स का भी एक डेटा बना सकते हैं। स्टोरी बुक्स रीड बाय यू इन अ मंथ। एक महीने में आपने कितनी स्टोरी बुक्स पढ़ी, उन सब स्टोरी बुक्स का आप नाम लिखेंगे तो वो भी एक डेटा होगा। डेटा इज रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली टू गिव अ क्लियर आइडिया ऑफ व्हाट इट रिप्रेजेंट। जो भी आपने डेटा कलेक्ट किया, आपने हाइट्स नोट की, आपने वेट्स नोट किए, अब आप उसको प्रॉपरली अरेंज करेंगे पिक्चर की फॉर्म में, ग्राफिकली फॉर्म में, तो उसको हम बोलते हैं डेटा की रिप्रेजेंटेशन। तो हमारे पास डेटा की अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है। 7th स्टैंडर्ड में आपने पिक्टोग्राफ पढ़े होंगे यूजिंग सिंबल्स। उसमें सिंबल्स का यूज किया जाता है। जैसे आपको याद होगा कि एक ऐसा कोई भी बॉल जैसा सिंबल बना दिया और उसको बता दिया कि वो 10 पर्सन्स के इक्वल है, तो ये सिंबल से डेटा को रिप्रेजेंट किया जाता है। दूसरा होता है बार ग्राफ्स। बार ग्राफ्स क्या होते हैं? उसमें रेक्टेंगुलर बार्स होते हैं जिनकी यूनिफॉर्म विड्थ होती है और बीच बीच में हम इक्वल इक्वल गैप्स रखते हैं। अगर आपको याद हो, बार ग्राफ्स भी आपने 7th स्टैंडर्ड में किए थे। जैसे यहाँ पे इस तरह से बीच बीच में इक्वल इक्वल गैप रख के ऐसे बार्स ड्रॉ किए जाते हैं। मान लीजिए ये हैं मार्क्स का और नीचे है सब्जेक्ट। ये इंग्लिश हुआ, ये हिंदी और ये हुआ मैथ्स। तो यहाँ पे इस तरफ होते हैं, एक्स एक्सिस पे है सब्जेक्ट के नाम और वाई एक्सिस पे होते हैं मार्क्स। तो यहाँ पे मार्क्स कितने हैं? 10 है, 20 है, 30, 40, 50, 60। तो उसके अकॉर्डिंग आप हाइट बनाते हैं जितने मार्क्स आपको डेटा में मिलते हैं। थर्ड में है डबल बार ग्राफ। डबल बार ग्राफ आप कब बनाते हैं? जब आपको कंपैरिजन करना होता है दो सेट्स में। जैसे दो स्टूडेंट्स के मार्क्स में कंपैरिजन करना है तो आप डबल बार ग्राफ बनाएंगे। डबल बार ग्राफ अगर आपको याद हो तो उसमें आप क्या करते हैं? जैसे आपने एक बार ग्राफ एक स्टूडेंट के लिए बनाया तो उसके साथ में ही दूसरा बनाया जाता है। तो दोनों के इंग्लिश के मार्क्स हो गए, उनका यहाँ कंपेयर कर सकते हैं कि किसके ज्यादा हैं, किसके कम हैं। दो अलग अलग स्टूडेंट हैं तो आप उनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, किसी में डॉट लगा के या किसी में लाइन्स लगा के। फिर आपको एक गैप छोड़ना होता है। मान लीजिए ये हिंदी के हैं, हिंदी के दूसरे स्टूडेंट के ज्यादा है, उसका बार ग्राफ ऐसे थोड़ा ऊपर जाएगा। इसी तरह से मैथ्स के में भी सेम गैप आपको बीच में रखना है और आपको ऐसे थर्ड ग्राफ बनाने हैं। तो इस तरह से आप कंपेयर कर सकते हैं देखकर ग्राफिकली कि किसके मार्क्स किस सब्जेक्ट में ज्यादा है। तो ये हुआ कंपैरिजन मेथड। उसके बाद आता है ऑर्गेनाइजिंग डेटा। डेटा को आप ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे? डेटा दो तरह के होते हैं, एक होता है अनग्रुप डेटा और एक होता है ग्रुप डेटा। अनग्रुप डेटा कैसे होता है? जैसे यहाँ पे 7th स्टैंडर्ड में आपने किया होगा कि कुछ सब्जेक्ट हैं जैसे आर्ट, मैथ, साइंस और इंग्लिश, और आपको उन सब्जेक्ट के लिए लिखना होता है कि कितने बच्चों ने वो सब्जेक्ट चूज किया। मान लीजिए आर्ट 5 बच्चों ने सेलेक्ट किया तो आप टैली मार्क लगा देते हैं, 1 2 3 4 5 के लिए ऐसे कट करते हैं। मैथ्स 2 बच्चों ने चूज किया तो ऐसे 2 टैली मार्क लगाते हैं। साइंस 3 ने चूज किया तो ऐसे 3 टैली मार्क, और इंग्लिश मान लो 4 बच्चों ने सिलेक्ट किया तो आप ऐसे टैली मार्क लगाते हैं। और टैली मार्क के सामने लिखते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट। नंबर ऑफ स्टूडेंट मीन्स फ्रीक्वेंसी कि कितने बच्चों ने उस सब्जेक्ट को चूज किया। यहाँ टैली मार्क फॉर्म में लिखते हैं और यहाँ पे हम यूजुअल फॉर्म में लिखते हैं, जैसे 5 2 3 और 4। तो ऐसा डेटा जिसमें आपको सब्जेक्ट, हाइट, वेट इस तरह से दिया जाता है तो आप उसको ऐसे करेंगे, वो अनग्रुप डेटा होता है। और उस केस में आप बार ग्राफ्स बनाते हैं। अब मैं किस पे आ रही हूँ? मैं आ रही हूँ हिस्टोग्राम पे। हिस्टोग्राम कहाँ बनाए जाते हैं? हिस्टोग्राम बनाए जाते हैं ग्रुप डेटा में। ग्रुप डेटा का मतलब क्या है कि आपको इंटरवल्स में डेटा दिया गया है, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। ये है क्या? मान लीजिए ये क्लास में स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं
कितने बच्चे हैं जिन्होंने 0 से 10 के बीच में मार्क्स लिए? मान लीजिए 5 हैं तो आप टैली मार्क लगाएंगे, फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। 10 से 20 मार्क्स लिए 7 स्टूडेंट ने, 20 से 30 लिए मान लीजिए 2 ने, और 30 से 40 लिए मान लीजिए 4। तो यहाँ जो ये इंटरवल्स फॉर्म में आ रहा है, इसकी वजह से हम यहाँ पे बनाते हैं हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम बनाने के लिए आपको क्या क्या मालूम होना चाहिए? क्लास इंटरवल किसे कहते हैं? ये जो इंटरवल्स हैं 0 से 10, 10 से 20, इनको हम क्लास इंटरवल्स बोलते हैं। तो आपने एक कोई इंटरवल लिया 0 से 10। लोअर क्लास लिमिट कौन सी है? जो पहले वाली होती है वो लोअर क्लास लिमिट है, और अपर क्लास लिमिट जो बाद वाली है दैट इज 10। फिर है क्लास की विड्थ कितनी है या क्लास का साइज कितना है। तो देखिए यहाँ 10-10 का गैप है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, तो उसको हम बोलते हैं क्लास विड्थ या क्लास साइज। तो वो आप कैसे निकालते हैं? अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, 10 माइनस 0 तो आपको मिला 10। मीन्स हम हिस्टोग्राम को कब ड्रॉ करेंगे? जब हमें क्लास इंटरवल दिए गए हों। और क्लास इंटरवल का मतलब क्या है? देयर इज नो गैप बिटवीन द बार्स। तो जब आप हिस्टोग्राम ड्रॉ करते हैं तो आपको 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, तो यहाँ आपके बार ग्राफ जो बनेंगे उनके बीच में कोई गैप नहीं आ रहा, वो कंटिन्यूअस बनते। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1, फॉर विच ऑफ दीज वुड यू यूज अ हिस्टोग्राम? ए पार्ट, द नंबर ऑफ लेटर्स फॉर डिफरेंट एरिया इन अ पोस्टमैन बैग। पोस्टमैन की बैग में अलग अलग टाइप के लेटर्स हैं, तो लेटर्स कंटिन्यूअस नहीं हो सकते हैं, कोई इंटरवल नहीं मिल रहा है, तो यहाँ आप लिखेंगे नो। सेकेंड पार्ट, बी पार्ट, द हाइट ऑफ द कॉम्पिटिटर्स इन एन एथलेटिक मीट। हाइट्स में आप इंटरवल बना सकते हैं, जैसे कि 140 से 160 सेंटीमीटर, 160 से 180 सेंटीमीटर हाइट के बीच में कितने कितने एथलीट हैं, तो यहाँ आप हिस्टोग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। सी में, द नंबर ऑफ कैसेट्स प्रोड्यूस्ड बाय 5 कंपनीज। अलग अलग कंपनीज कैसेट प्रोड्यूस कर रही हैं, उसमें भी आप इंटरवल्स नहीं बना सकते, तो यहाँ भी आप नो लिखिए। डी पार्ट, नंबर ऑफ पैसेंजर बोर्डिंग ट्रेन फ्रॉम 7 AM to 7 PM एट अ स्टेशन। तो यहाँ आप हिस्टोग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, हम टाइम के इंटरवल्स यहाँ बना सकते हैं, तो यहाँ पे आप हिस्टोग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए मैन के लिए M, वुमेन के लिए W, बॉय के लिए B और गर्ल के लिए G। एक शॉपिंग मॉल है, वहां पे फर्स्ट आवर ऑफ मॉर्निंग में जितने भी शॉपिंग करने के लिए आते हैं उनकी एक लिस्ट बना दी जाती है कि बॉय आया, गर्ल आई, मैन आया या वुमेन आई, और उनको फर्स्ट सिंबल से नोट डाउन किया गया। तो इस तरह से उन्होंने ये लिस्ट तैयार की। तो अब हमें क्या बनाना है? यहाँ पे बार ग्राफ। यहाँ पे देखिए हिस्टोग्राम क्यों नहीं बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे हमें कुछ इंटरवल्स गिवन नहीं है, तो यहाँ बनेगा बार ग्राफ। तो बार ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले आपको ऐसे टेबल बनानी है, 3 कॉलम बनाने हैं, शॉपर, टैली मार्क एंड फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले एम मीन्स मैन। कितने मैन फर्स्ट आवर ऑफ मॉर्निंग में शॉप में आए, कितनों ने विजिट की, तो जितने भी मैन हैं हम उनको काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। तो यहाँ 15 टैली मार्क कैसे लगाएंगे? 5 ये हुए, 5 ये, 10 और ये 5। तो फ्रीक्वेंसी मीन्स टोटल नंबर ऑफ मैन, ये हो गए 15। इसी तरह से वुमेन का काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। तो 28 के लिए ये हो गए 5 10 15 20 25 6 7 8। तो ये हुआ 28। फिर बॉयज हमें काउंट करने हैं 1 2 3 4 5। तो बॉयज मिले 5। और उसके बाद हमें काउंट करनी है गर्ल्स। गर्ल्स देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12, तो गर्ल्स हुई 12, 5, ये भी 5 और 2, तो ये हो गए टैली मार्क और फ्रीक्वेंसी टेबल। अब हम बनाएंगे बार ग्राफ। बार ग्राफ बनाने के लिए आपको एक स्केल चूज करना होता है। देखिए यहाँ मैन, वुमेन, बॉय, गर्ल, ये हमें उनके नंबर्स दिए गए हैं, तो हमने यहाँ पे स्केल चूज किया है। ग्राफ में 1 यूनिट को आपको 2% के इक्वल मानना है, और ये हम करेंगे अलोंग वाई एक्सिस। और एक्स एक्सिस पे आप क्या लेते हैं, मैन, वुमेन, बॉय एंड गर्ल। उसको हम कैसे लेते हैं, आपको एक यूनिट छोड़ना है, दूसरी यूनिट में मैन, फिर एक छोड़ना है, फिर वुमेन, फिर एक छोड़ना है, फिर बॉय, फिर एक छोड़ना है, फिर गर्ल, और इनके सिंबल्स हमने यहाँ लिखे हैं। और वाई एक्सिस पे हमने 2 का डिफरेंस रखा है। अब देखिए सबसे पहले है मैन, 15 मैन है, तो आपको क्या करना है, एक गैप छोड़ते हुए यहां से आपको 15 के सामने, देखिए 14 और 16 के बीच में 15 आएगा, तो यहां से आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है और यहां से स्केल की हेल्प से ऐसे ज्वाइन करना है। तो ये हो गए मैन के लिए। वुमेन के लिए आपको 28 फ्रीक्वेंसी चाहिए, मीन्स अब यहां से पहले आप देखेंगे 28 कहाँ आ रहा है, और यहां से आपको एक छोड़ के यहां से एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाना है। कहाँ तक जाना है, 28 के बिल्कुल सामने तक जाना है, यहां तक। ऐसे ही नीचे इसको ज्वाइन करना है। थर्ड नंबर पे बॉय के लिए 5, तो देखिए 5 कहाँ आएगा, 6 और 4 के एकदम बीच में आएगा, तो यहां से आपको यहां से एक गैप फिर छोड़ते हुए बॉय के सामने इस तरह से एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक बनाना है। फिर से एक गैप छोड़ेंगे, और गर्ल के लिए आपको 12 हाइट चाहिए, तो यहाँ से आप देख सकते हैं 12 हाइट हमें यहाँ मिल रही है, तो यहाँ आपको मिलेगी 12 हाइट, और गर्ल का ऐसे एक और रेक्टेंगल। तो इस रिप्रेजेंटेशन को आप बोलते हैं बार ग्राफ्स। नेक्स्ट वीडियो में हम फ्रीक्वेंसी टेबल बनाएंगे विद क्लास इंटरवल्स।